ये कहानी है एक वचन की और उस वेदना की जो उस वचन को निभाने में छिपी होती है। ये कहानी है उस एक पल की, उस एक रात की जब एक राजा का धर्म और एक पिता का दिल आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। तो आज की जो ये कथा है वो असल में राम की नहीं है। ये कथा है एक पिता की, एक ऐसे पिता की जिनके सामने एक ऐसा फैसला आ खड़ा हुआ था जो उनकी पूरी आत्मा को, उनके वजूद को झकझोर कर रखने वाला था। तो चलिए उस फैसले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उस रात की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के महल के उस कोने से, उस कमरे से जहां हंसी की आवाज कभी नहीं पहुंचती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोप भवन की। सोचिए जरा, उस अंधेरे कमरे में है रानी कैकेयी जमीन पर बिखरी हुई पड़ी हैं। उनके सारे गहने, सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए गए हैं और कमरे का दीपक भी बुझा हुआ है। ये जो खामोशी थी ना, ये किसी बड़े तूफान के आने का सीधा सीधा संकेत थी। और इसी माहौल में एकदम बेचैन, व्याकुल मन से महाराज दशरथ वहां पहुंचते हैं। उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही है। वो पूछते हैं, कैकेयी, ये क्या कर रही हो? पर कैकेयी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई भी नहीं। उनकी आंखें तो बस बेजान सी होकर छत को घूर रही थीं और उनका ये मौन, उनका ये चुप रहना किसी भी चीख या किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा डरावना था। और फिर काफी देर के बाद आखिरकार कैकेयी की खामोशी टूटी और उन्होंने महाराज को उन दो वरदानों की याद दिलाई जो इस पूरी कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपको वो दो वरदान याद हैं जो आपने कभी मुझे दिए थे? बस ये सवाल सुनना था कि महाराज दशरथ का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वो जानते थे, वो समझ गए थे कि अब कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। और तब कैकेयी ने अपनी पहली मांग सामने रखी। पहला वरदान, भरत का राज्याभिषेक, राम का नहीं भरत का। ये शब्द सुनते ही दशरथ की सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गईं। वो गिड़गिड़ाने लगे, कैकेयी, ये मत मांगो, कुछ और मांग लो। उनकी आवाज में एक राजा का अधिकार नहीं, बल्कि एक लाचार पिता का दर्द था। वो बोले, राजा मैं हूं, पर मैं एक पिता भी तो हूं। लेकिन दशरथ की इस हालत का कैकेयी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी आवाज और भी ज्यादा कठोर हो गई। और फिर उन्होंने अपना दूसरा आखिरी वरदान मांगा, राम को 14 वर्षों का वनवास। इस एक मांग ने जैसे समय को वहीं पर जमा दिया हो। और अब दशरथ के सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल कश्मकश थी। एक तरफ था उनका राजधर्म और दूसरी तरफ था एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। धर्म और हृदय के बीच एक चुनाव। यही वो पल था जहां सब कुछ दांव पर लग चुका था। देखिए, एक तरफ था एक राजा का दिया हुआ वचन जो उसकी जान से भी बढ़कर होता था, और दूसरी तरफ एक पिता का दिल था जो अपने उस बेटे के लिए धड़कता था, जो खुद धर्म का जीता जागता स्वरूप था। ऐसा नहीं है कि कैकेयी पत्थर की थीं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उनकी आंखों में भी आंसू आए, लेकिन तभी उनके दिमाग में मंथरा की सिखाई पढ़ाई बातें गूंजने लगीं और उन्होंने अपने दिल को फिर से कठोर कर लिया। उन्होंने एकदम मजबूती से कहा, आपने वचन दिया था महाराज, और रघुकुल की रीत है कि वचन प्राणों से भी बड़ा होता है। कैकेयी ने दशरथ को उन्हीं के बनाए धर्म के जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। अब दशरथ पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ने की पेशकश कर दी, अपना राजपाट, अपना सिंहासन, बस अपने पिता होने का हक बचाने के लिए। उनकी वो आवाज, वो विनती दिल चीर देने वाली थी, मैं राजा नहीं रहूंगा, पर मुझे बस एक पिता रहने दो। लेकिन कैकेयी चुप रहीं, और उनकी ये खामोशी अब कोई खामोशी नहीं, बल्कि एक फैसला बन चुकी थी। और यही फैसला एक राजा के अंत की शुरुआत थी। दशरथ बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े और रोते रहे, और अंत में उनके मुंह से बस दो शब्द निकले, राम, क्षमा करना। ये एक पिता की हार थी और एक महान राजा का अंत। और बाहर पूरी अयोध्या चैन की नींद सो रही थी, बेखबर, इस बात से एकदम बेखबर कि अगली सुबह कोई जश्न, कोई उत्सव नहीं, बल्कि वनवास की दिल दहला देने वाली खबर लेकर आने वाली है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी वेदना का सार बस एक ही है, जहां वचन है
वह कष्ट है। एक वचन को निभाने की कीमत कितनी भारी, कितनी ज्यादा हो सकती है। शायद इसका महाराज दशरथ के जीवन से बड़ा कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता।